सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की, जिसमें देश भर के शहरों ने स्वच्छता, नागरिक भागीदारी और नवाचार के स्तर पर अपना दमखम दिखाया है। आइए सुनते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अवसर पर क्या कहा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इस साल इंदौर ने लगातार 8वीं बार अपने सबसे स्वच्छ शहर होने का ताज पहना है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने भी शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। इस चर्चा में हम जानेंगे कि इन शहरों की सफलता के पीछे क्या कारण थे, सरकारी पहलों की क्या भूमिका थी और आम नागरिकों की सहभागिता का क्या महत्व था। और इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। अक्षय जी, शुरुआत करें बुनियादी जानकारी से कि स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, इसकी क्या अहमियत है। आपने अभी इंदौर और सूरत वगैरह को स्वच्छ शहर होने का, इस बार के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का बधाई दिया, लेकिन इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रिजल्ट और इसका तरीके ऐसे हुआ है कि जो पहले से जो हर साल सबसे चोटी पर जाते हैं उनको एक अलग सा सुपर स्वच्छ लीग क्लब में डाल दिया जाए। जैसे कि जिन्होंने अपना नाम लिया, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, ये लोग लगातार बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और हमेशा सबसे स्वच्छ शहर बनते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही एक, मुझे लग रहा है कि रुचि रखने वाला एक इंटरवेंशन है, जिसके हिसाब से पहली बार 24-25 में इनको सुपर स्वच्छ लीग में डाला गया है। जो नॉर्मल टॉपर्स होते हैं कंट्री का, इसमें इस बार 10 लाख के ऊपर की कैटेगरी अगर माना जाए, जिसमें इंदौर वगैरह आते थे, इस बार अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ आए हैं। ये तीनों हैं सबसे अच्छे स्वच्छ शहर भारत के इस साल। अभी ये 9वीं संस्करण है, प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में शुरू हुआ 2014 में। जब स्वच्छ सर्वेक्षण की बात आया वो 2 साल के बाद 2016 में शुरू हुआ था। और वो अर्बन साइड में, जिसका आज हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण का महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका अवार्ड्स दिए, वो अर्बन साइड में ही शहरों को चुनने के लिए शुरू हुआ है। अभी ग्रामीण साइड में भी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो गया है। कभी ना कभी उनका भी अवार्ड्स की सिलसिला आएगा हर साल। तो स्वच्छता की अनेक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत एनर्जी है उसमें, बहुत पार्टनरशिप है, फंडिंग भी सरकार की तरफ से है, प्रधानमंत्री जी खुद अगुवाई कर रहे हैं और रूरल और अर्बन दोनों साइड से लगातार, जैसे कि फेज 1 में टॉयलेट हमने देखा काफी, 2014 से 19 मान लीजिए 5 साल, 2019 में पूरे खुले शौच से मुक्त डिक्लेयर किया गया। बड़े बड़े दुनिया में मिसाल बना, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, यूएन और दूसरे संस्थाएं, बोले कि इससे हिंदुस्तान को कितना फायदा हुआ है, स्वास्थ्य के हिसाब से, बच्चों की जिंदगी के हिसाब से, औरतों की, महिलाओं की, हमारे डिग्निटी की और सिक्योरिटी के हिसाब से कई सारे हमें उसका फायदा हुआ है। लेकिन जो फेज 2 हुआ है, मान लीजिए 2019 से लेकर अभी 25-26 अगले साल खत्म होने वाला है, उसमें ज्यादातर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बज्जू रहा। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, खास करके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्या शहरों में पब्लिक टॉयलेट अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बाहर कोई कचरा है या नहीं, क्या पाइल्स ऑफ डम जो वेस्ट पड़ा हुआ है कि नहीं, क्या जो घर में जो पानी का इस्तेमाल होता है वो आसपास की नदी या तालाब में जाने के पहले उसका क्लीनिंग होता है कि नहीं। और ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स रख के एक सोचा गया, क्यों ना हम तो स्वच्छ भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हमारा टारगेट मीट कर रहे हैं, लेकिन कितना है उसको क्यों तरीके से क्यों मेजरमेंट नहीं किया जाए। मैंने ये सारे बहुत सारे पैरामीटर्स रखकर
सर्वे कर कर पूरा ये वो साइंटिफिक तरीके से होता है और ये दुनिया की सबसे बड़ा सर्वे माना गया है अर्बन क्लीनलीनेस के। मुझे लग रहा है कि स्वच्छता की सीढ़ी बनाया जा रहा है जिसका फायदा फाइनली ये होगा कि जैसे विकसित भारत का 2047 में परिकल्पना हुआ है सरकार और प्रधानमंत्री की अगुवाई में, इसका इमेजिनेशन किया गया है, इसका टारगेट फिक्सिंग किया गया है। उस टाइम आप ऐसे नहीं हो सकता है कि शहर में कचरे पड़े हो, नहीं, कचरा मुक्त शहर होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो विकसित भारत के जो चेहरा है वो साफ होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। तरह तरह के तरीके से स्वच्छ सर्वेक्षण एक बहुत बड़ा तरीका है, उसी दिशा में बढ़ना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पर हमारे भोपाल संवाददाता ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इंदौर शहर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। सुपर स्वच्छ लीग के शहरों में उसे प्रथम स्थान मिला है। ये समाचार पहुंचते ही इंदौर शहर में जश्न का माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। वहीं भोपाल शहर को स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा उज्जैन, बुधनी, देवास, शाहगंज, जबलपुर और ग्वालियर शहर को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने नागरिकों को बधाई देते हुए सभी से सफाई मित्रों का स्वागत करने की अपील की है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अहमदाबाद से आकाशवाणी संवाददाता ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पर बताया। अहमदाबाद शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी अहमदाबाद नगर निगम के हाथों में है। शहर की सभी सड़कों पर 12,500 से ज्यादा कर्मचारी साल भर सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सफाई करते हैं। शहर से प्रतिदिन 4,000 मीट्रिक टन घन कचरा निकलता है। इस कचरे को नगर निगम द्वारा एकत्रित और निपटाया जाता है। शहर का 50% घन कचरा नगर निगम के कूड़ेदानों और सड़कों की सफाई के दौरान एकत्रित होता है। शहर में घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए 600 से ज्यादा ऑटो टिपर गाड़ियां तैनात की गई है। 1,40,000 से ज्यादा घरों से 1,300 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया जाता है। इस कचरे को ट्रांसफर स्टेशनों के जरिए प्रोसेस प्लांट तक पहुंचाया जाता है। समाचार कक्ष से मैं मयूर सोलंकी, आकाशवाणी, अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पर लखनऊ संवाददाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को देश में तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति से आज यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री A.K. शर्मा ने प्राप्त किया। इस मौके पर 2024 में लखनऊ के नगर आयुक्त रहे इंद्रजीत सिंह ने बताया कि लखनऊ में कूड़े का 100% निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2400 मीट्रिक टन क्षमता वाला प्लांट लगाया गया है। 3rd रैंक आया हमारा स्वच्छ शहरों में, पहले 44 था लास्ट ईयर। इसमें जो हमारा जो सबसे बड़ा योगदान है, हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनकी जो गाइडेंस है उसके अंदर हमने काम किया। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा स्टेप रहा है कि हमारा लिगेसी वेस्ट था यहाँ पे 24 लाख मीट्रिक टन, उसको साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस किया गया है। उसके बाद उस स्थान पे हमने एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जिसकी क्षमता है 2400 मीट्रिक टन पर डे, जो काम कर रहा है। तो इस समय जितना भी कूड़ा प्रोड्यूस होता है वो 100% कलेक्ट होकर प्रोसेस भी डेली हो रहा है लखनऊ में। सबसे बड़ा योगदान नागरिकों का है जिन्होंने इसमें सहयोग किया। फिर हमारे जो इतने सफाई कर्मचारी है वो इसमें रात दिन मेहनत करते हैं, इसी कारण हम लोग इस स्थान पे पहुंचे। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि यह पुरस्कार लखनऊ की जनता और नगर निगम के कर्मचारियों को समर्पित है। उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। सबसे बड़ा सहयोग हमारे सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, जल निगम कर्मचारी और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से आज देश में तीसरे नंबर पे आए। मैं बधाई देना चाहती हूँ लखनऊ की लोकप्रिय जनता को, ये पुरस्कार उनको समर्पित है। इस उपलब्धि पर लखनऊ वासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लखनऊ के समाज सेवी दिवाकर प्रताप सिंह ने कहा कि लखनऊ वासी थोड़ी और कोशिश करें तो वह दिन दूर नहीं जब लखनऊ को स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त होगा। यदि हम सभी लखनऊ वासी एक साथ मिलकर इस स्वच्छता मुहिम में योगदान दें और प्रत्येक लखनऊ वासी यदि अपनी अपनी जगह पर संपूर्ण लखनऊ को स्वच्छ रखने का संकल्प ले तो आज जो हम तृतीय स्थान पे हैं, आने वाले समय में यही लखनऊ, हमारा लखनऊ प्रथम स्थान पर आ जाएगा। लखनऊ के डॉक्टर शिबली मजहर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। उसी का नतीजा है कि आज लखनऊ ने यह उपलब्धि हासिल की है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अक्षय जी, सरकार और नगर निगमों की किन योजनाओं को आप इन शहरों की सफलता के लिए क्रेडिट देना चाहेंगे? सरकार तो पॉलिसी के लेवल में रहता है। जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन का जो स्कीम है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसका मेन जो फाइनेंसिंग है 60-40 की स्कीम है। तो फाइनेंसिंग, पॉलिसी ये सब होता है भारत सरकार में।
और उसका स्टेट में उसका भी एक मिशन रहता है कि स्वच्छ भारत मिशन का कोऑर्डिनेटिंग। अगर देहाती साइड में बात करें तो काम होता है जिलों में, अगर शहरों की साइड में बात होता है जो आपने जिक्र किया अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपैलिटीज हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी जो है ना, उनके पास चैलेंजेस ज्यादा है, पॉपुलेशन का चैलेंजेस, उनके पास स्किल स्टाफ नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं। तो एक चिंता करना उसी लेवल में कैसे उनका रिसोर्स लाया जाएगा। इसलिए मैं अभी सुना कि कोई एक जगह में चर्चा रहता था कि भाई ये जो कचरा घर से निकलता है, तो ये एक तो है कि जो परिवार है या कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई दफ्तर है या कोई संस्था है, वो अपना सोर्स सेग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अगर कचरा के निपटान में उनको अलग अलग नहीं किया जाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वेट ड्राई, प्लास्टिक को अलग नहीं किया जाएगा, जो बायो वेस्ट है या जो टेक्निकल वेस्ट है जैसे आपका मान लीजिए ई वेस्ट है, वो सब अगर नहीं किया जाएगा तो उसका मतलब कभी उसका प्रोसेसिंग होकर न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं पाएगा। लेकिन करते ही नहीं है अभी तक वो आदत, जैसे कि टॉयलेट बना के टॉयलेट का यूज करने का एक आदत का मूवमेंट हुआ ना, बिहेवियर चेंज का, सिटीजन्स मूवमेंट टुवर्ड्स वेस्ट सेंसिटिविटी, वेस्ट अपना वेस्ट जनरेट खुद करते हैं वेस्ट, क्योंकि आरआरआर जो हुआ है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल का, इस बार का स्वच्छ सर्वेक्षण का वो था बॉटम लाइन प्रिंसिपल था। आज राष्ट्रपति जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया, भाई आप कम से जितना जरूरत है वो सामान इस्तेमाल करें और करने के बाद उसको फेंक मत दें। आप देखेंगे फिर कैसे उसको पुनर्जीवित करके उसका व्यवहार कैसे किया जा सकता है चीजों पे। यही तो है सर्कुलर इकोनॉमी का एक रूल, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो किसने कहा कि भाई ये परिवार लोग जो अपना सोर्स सेग्रीगेट ठीक से नहीं करते हैं घरों में, इवन RWA जिनके पास सारे इंतजाम है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो उनको चार्ज किया जाए। उनका अगर वो हरा नीला बीन्स रखने के लिए, उनका वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करके लिफ्ट करने के लिए उनको पे करना चाहिए। और अगर कोई वेस्ट का शहर को गंदा करने में कोई गंदा कर रहा है, अपने तरीके से आदत से मजबूर है या कोई अपना काम जैसे तरीके से करते हैं गंदा होता है, तो उनके ऊपर कुछ अमाउंट तक फाइन करना चाहिए। मुझे याद है कि फेज 1 में कुछ पंचायत से इनिशिएटिव लिया कि भाई टॉयलेट वगैरह बनाने के बाद आप अगर टॉयलेट यूज नहीं करते हो, फिर भी ओपन डिफिकेशन खुले में शौच करते हो, तो कुछ ना कुछ फाइन तो उनका दौरे में फाइन करते थे, कुछ डिसअप्रिशिएट करते हैं। शायद इस तरह का एक चीज है, ये एक अलग चीज है। बाकी यूएलबीज अपना कैपेसिटी बढ़ाएं, ट्रांसपोर्ट का एलिमेंट बढ़ाना, सोर्स सेग्रीगेशन करवाना, प्रोसेसिंग का फैसिलिटी बढ़ाना, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अगर यूज्ड वाटर की बात किया जाए, जैसे जमुना की जो खराबी है, जो आजकल दिल्ली सरकार थोड़ा सा मेहनत से काम कर रहे हैं सारे इस चीज पर, तो पता लगता है कि कितना इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है और सारे जो यूज्ड वाटर को ट्रीट करने के बाद भी जहां भी डाले। ये सारे मेरे को लगता है कि बहुत सारे काम बाकी है। आज की एक बहुत बड़ा चीज हुआ कि ये 2 चीज बोलना बहुत जरूरी है। नया चीज जो हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण में, ये जो सक्सेसफुल शहर है, स्वच्छ शहर है या सुपर लीग में मान लो आ गए, उनको एक एक सबसे जो गड़बड़ है, जहां समस्याएं स्वच्छता के बहुत ज्यादा है जो शहरों में, उनका हाथ पकड़ा दिया जाएगा। भाई आप तो ग्रेट हो, आप इनको भी ग्रेट बनाओ, आप तो स्वच्छ हो, इनको भी स्वच्छ बनाओ। तो ये एक बहुत बड़ा चीज शुरू हुआ है। ये मेरा मतलब, मैं क्लीन वन टीच वन, ये सिस्टम ये मेरे को एक बहुत अच्छा चीज लगा। और बाकी जो हमने जो कूड़ों की पहाड़ है, लेगेसी डंप साइट बोलते हैं, इसे बहुत सारे हैं, बॉम्बे के पास भी, बेंगलुरु के पास भी, उसको एक एक्सीलरेटेड प्रोग्राम में 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा कि इसमें जो बचा हुआ है, मुझे लग रहा है कि और 60% या 50% बचा हुआ है, तो डिसमेंटल किया जाएगा। क्योंकि डिसमेंटल करने से खाली काम नहीं चलेगा, क्यों नए कूड़े के पहाड़ भी बने नहीं, क्योंकि छोटे छोटे चीज जो आपकी और मेरे कॉलोनी से निकल रहा है उसको निपटान किया जाए ठीक से साइंटिफिक तरीके से, नहीं तो फिर बड़ा पहाड़ और कहाँ एक बन जाएगा। तो ये सब जो चीज है, ये यूएलबी का कैपेसिटीज बढ़ाना पड़ेगा। और पॉलिसी में जैसे वेस्ट टू वेल्थ बोलते हैं, भाई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, स्टार्टअप हैं, वो आके वेस्ट से बहुत पैसा है, तो ये तो सही है कि कांच में कंचन है, वेस्ट टू वेल्थ प्राइम मिनिस्टर कह के थक चुके हैं, लेकिन क्या इंसेंटिवाइज उसको प्रॉफिट बनाने के लिए, जो बिजनेसमैन आएगा प्रॉफिट बनाने के लिए, तो वो इंडस्ट्री अगर एक बार पक्का से बन जाएगा तो उसके बाद किसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में वेस्ट को कब्जा करके वहां से अपना जो प्रॉफिट निकालना है वो कर लेंगे। वो भी एक आगे जाने का, वो सर्कुलर इकोनॉमी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये आगे जाने का मुझे लग रहा है कि आवश्यक, ये सारी चीज होगा तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बहुत जल्द ये तो होगा ही, स्वच्छ भारत का सपना तो साकार होगा ही, लेकिन हम, आप और सब शायद यही चाहते हैं कि जल्द हो। अक्षय जी, स्वच्छ भारत का सपना जरूर साकार होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध जी। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में